मुझसे परिचित हैं और जो मुझसे परिचित नहीं है वो मेरी फर्म से परिचित है। और व्यक्ति से कोई परिचित नहीं होता है, परिचित होता है उसके कर्म से, उसके काम से। अगर वो आपके साथ अच्छा करेगा तो आप उसे पहचानेंगे, नहीं तो ना व्यक्ति का महत्व, किसी का कोई महत्व नहीं है। इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमने आपसे केमिकल्स के बारे में चर्चा की। हम केमिकल्स को एक संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, सही मात्रा में प्रयोग करें, अच्छे गुणवत्ता वाले केमिकल्स का प्रयोग करें। इसी संदर्भ में एक प्रोग्राम चल रहा है 1 जून से 30 जून तक। आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे कृषि मंत्री महोदय वो प्रोग्राम गांव-गांव तक ले जाना चाहते हैं कि अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग, संतुलित कीटनाशकों का प्रयोग और संतुलित खरपतवार नाशकों का प्रयोग किसान भाई करें, जिससे जो हमारी मिट्टी है वो स्वस्थ रहे, वो बीमार ना पड़े। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो हम आप स्वस्थ हैं, और अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी स्वस्थ रहेंगी। अब मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, बताएंगे आप लोग? कोई बताओ। गोबर की खाद। देखिए, गोबर की खाद जिस प्रकार से हम आप बीमार पड़ते हैं और कहते हैं कि सुबह से एक सेब खाया करो, लेकिन अगर हम अपनी मिट्टी को पूरे साल में एक बार पचे हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा। आज हमारी मिट्टी कितनी ठोस हो गई है। आप दुकानों में घूमते हैं कि ये थैला मुलायम होने के लिए, कितनी ठोस मिट्टी हो गई। कहीं आप सल्फर डाल रहे, कहीं आप जिंक डाल रहे कि नहीं डाल रहे, आपकी लागत बढ़ रही है। तो हम ऐसी गोबर को, कंपोस्ट खाद को डालें जिससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, तो वो मुलायम होगी, और जब मुलायम होगी तो पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होगी, होगा ना ऐसा। लेकिन हम आपको क्या आदत है, हमारे गांव में नया रोड डला और सभी ने रोड के किनारे गोबर डालना शुरू कर दिया। पानी बरसा, जो उसके पोषक तत्व हैं वो सब बह के निकल गए, और बाद में जो मठा बचा तो वो ठिलिया भर के खेतन में डाल दो। तो ये तरीका गलत है, और हम गोबर की कीमत को पहचाने। अब जिसके पास गोबर नहीं है वो क्या करेगा, ये भी तो एक समस्या है ना। अब गोबर नहीं है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, बताइए आप। भाई, जमीन में देखिए, मिट्टी ने हमें अनाज दिया दाल के रूप में, उस अनाज का हमने प्रयोग किया। डंठल दिया, वो भूसे के रूप में जानवरों ने प्रयोग किया। लेकिन मिट्टी ने जड़ों को और 4 आंग और अपने तने को सुरक्षित रखा, किस लिए कि वो अगले साल जो आने वाली फसल है उससे कार्बनिक जीवांश दे सके, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। लेकिन हमने उस भूसे में भी आग लगा दी, तो जो नीचे जड़ वाली वो भी सड़ गई, वो जल गई। ऐसा है कि नहीं है, बताओ आप। तो किसान भाइयों, मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जो भी फसल के अवशेष हैं उन अवशेषों को गड्ढे में डाल करके सड़ाएं। जैसे लाई का भूसा, चने का भूसा, मटर का भूसा, उसको सड़ाएं और फिर खेतों में प्रयोग करें, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा। जलाने से हमें कोई लाभ नहीं है। हम अगर खेत में भूसे को जलाते हैं तो उससे यही नुकसान है कि मिट्टी में जो जड़ है वो भी सड़ गई, और जो लाभदायक कीड़े हैं वो भी मर गए, उससे हमें कोई लाभ नहीं है। 2 चीजें हो गई, फसल अवशेष को सड़ाएं और खेतों में प्रयोग करें। अब किसी के पास फसल अवशेष ही नहीं है तो वो क्या करे, जो भी पत्तियां हैं, जो भी कचरा है उसे सड़ाएं। या गांव में कोई जानवर मर जाए तो उसे हम रोड के किनारे फेंक देते हैं। जो राहगीर निकलता है वो परेशान होता है, नहीं तो हम तौलिया बांधे। अगर हम गड्ढा खुदवा करके उस मृत जानवर को मिट्टी में गड़वा दें और थोड़ा सा नमक डाल दें और उसे ढक दें, 6 महीने के अंदर उस मिट्टी से ऐसा खाद बनेगा कि शायद 1 एकड़ में आपको DAP 10 किलो डालना पड़े, इतना जीवांश दे जाएगी उस मिट्टी को। लेकिन कोई नहीं करता है। 6 महीने बाद उस जानवर की हड्डियां नहीं मिलेंगी वहां पे, लेकिन हम आप फेंक देते हैं और वो बदबू फैलाता है। कुत्ता
उनकी हड्डी उठा दें, हमारे तुम्हारे दौरे धर गए, वो हमें स्वीकार है। लेकिन अगर हम इस तरीके से अपनी मिट्टी को में जीवांश को बचाए रखना चाहते हैं तो हम आपको ये चीजें अपनानी होंगी। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, देखिए मैं तो पूरे दिन केमिकल्स बेचता हूँ, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, खाद सब बेचता हूँ, लेकिन मेरा ये भी दायित्व है जब मैं आपकी जेब से पैसे लेता हूँ तो आपको कुछ जागरूक करूं। आप लोग अगर जागरूक होंगे तो हमारी मिट्टी और हमारा स्वास्थ्य सब कुछ सुधरेगा। आप देखिए भारत देश का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां 2003 में इसी तरह से एक अलग जली थी, जैविक जैविक जैविक, छोटा सा राज्य है। आप देखेंगे 13 साल लगे, 2016 में वो टोटल केमिकल फ्री हो गया, टोटल केमिकल फ्री। वहां कोई रासायनिक दवा या खाद डाला ही नहीं जाता है और उत्पादन में श्रेष्ठ है। अगर हमारा गेहूं 25 रुपए का बिकता है तो उनका गेहूं 80 रुपए किलो बिकता है। क्यों? क्योंकि वो जैविक है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अगर पूरी जमीन में नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 एकड़ जमीन में अपने लिए गोबर की खाद, कम से कम कीटनाशक, कम से कम रासायनिक दवाएं, सही मात्रा सही तरीके से प्रयोग करें। मैं ये भी कहता हूं कि आप उसे बंद कर दीजिए, उसको संतुलित मात्रा से डालें। आज बाजार में डुप्लीकेसी क्यों है? यही तो कारण है, ओवरडोजिंग, सही व्यापारियों को सही जानकारी ना होना, यही तो हमारे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यही मेरा निवेदन है सभी से, और इसीलिए मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। मैंने 1 जून से लगातार हर गांव में इस विषय में चर्चा की। मैंने ना किसी गांव में ये कहा कि आइए व्यास जी बेला दाल मंडी में सबसे अच्छी दवाएं देती हैं। मैंने चर्चा ओनली मात्र गोबर पर की, फसल के अवशेषों पर चर्चा की और मृत जानवरों पर चर्चा की। अगर आप देखिए अन्य जगह वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं केंचुआ से खाद, वो खेतों में डाल रहे हैं, वो भी नहीं आप कर पा रहे। आप हरी खाद ढैंचा आता है, आप ढैंचा को बोवाइए खेतों में और 50 दिन बाद कटवा दीजिए, बेहतरीन खाद मिलेगी आपको। लेकिन आपकी तो आदत पड़ गई 400 रुपया की बाल्टी मिल जाना, दुकान डालो, सट से लाइए, पट से यूरिया मिला के फेंक दी। तो अपने आप को हमें सुधार। आप देखिए, आप राठ मंडी चले जाइए, राठ मंडी, मैंने सुना है, प्रूफ नहीं है मेरे पास, राठ मंडी चले जाइए, अगर ट्रॉली में जराखर लिखा हुआ है, जराखर, तो शायद आपका गेहूं कोई लेना। तो ये कंडीशनें हैं, शायद इसी बीमारी से हम अपना जूझने लगे। तो हमारे एग्री क्लिनिक का यही उद्देश्य है कि हमारा किसान अच्छा और स्वस्थ और शुद्ध अनाज पैदा करे। देखिए हर कंपनी, हम ये नहीं कहते कि आप दवाएं न डालें, लेकिन उसको एक मात्रा से डालें। कोई भी केमिकल से बनता है, उसकी एक निर्धारित मात्रा होती है और वो मनुष्य के शरीर पर उसका परीक्षण होता है, फिर उसे बाजार में बेचा जाता है। लेकिन बाजार में इतनी तरह की कंपनी आ गई कि खुद व्यापारी और खुद किसान ही क्लियर नहीं कर पाता कि कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है। सही है, समस्या इस बात की है। तो हम आपको इस चीज को पहचानना होगा, जो हमें अच्छी सर्विस देगा, जो हमें अच्छी जानकारी देगा, और जो व्यक्ति हमारे साथ किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करेगा, हम उससे माल खरीदें, उससे हम उसे अपना किसी डॉक्टर बनाएं। आप देखिए, आप एक वो आता है, क्या बोलते, एक जो अपने शरीर का डॉक्टर होता है, आप उसे कितनी इज्जत देते हैं, आप उसे कितनी इज्जत देते हैं, लेकिन वो आपकी जेब से पैसे कैसे निकालता है, जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपका मरीज दिला है, उसे कोई मतलब नहीं, और लाख 2 लाख 4 लाख जितने आपने तुरंत काउंटर में जमा करवा दीजिए। लेकिन एक खेती का डॉक्टर जैसे हम लोग हैं, आपकी रीढ़ हैं, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी हम आपकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, अरे अबे वो तो इतना ब्याह होते लग गए पैसा फिर दे दे। तो ये सारी समस्याएं हैं, जबकि हम आपके साथ, हम हमेशा इस विश्वास से काम करते हैं कि हमारा किसान अगर आगे बढ़ेगा तो हम उसके लिए अच्छी से अच्छी और दवा लाएंगे, अच्छे से अच्छा और बीज लाएंगे। हम हमेशा आपकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं। और एक आप ये डॉक्टर देखिए, वो कहता है ज्यादा बुखार आएगा, सारा कोई बीमारी हो, तभी तो अच्छे दाम से पैसा नकारत बने। आप
डिलीवरी होती है तो देखिए वो तुरंत ऑपरेशन करते हैं कि साला 50,000 तो देगा, नहीं तो वैसे में तो मिलने 2,000। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो आपके कृषि व्यापारी हैं, आप थोड़ी उनके प्रति भी उसी तरह से सम्मान रखिए जिस तरह से हम अपने डॉक्टर का सम्मान करते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि व्यास जी का सम्मान करिए, जो आपके साथ सही और गलत आपको समझा सके। मेरा यही विचार। अब आपके कोई सवाल हो तो आप बताएं, आपके कोई भी सवाल हो, और नहीं तो फिर क्या है बताओ, कोई भी सवाल हो भाई। मैंने जो आपके सामने